दोस्तों, अगर आप लोग भी लोन लेने के बाद रिकवरी एजेंट से परेशान हैं, रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पर जाकर के आपके साथ बदतमीजी करता है, आपको गाली देता है, आपके घर के सामान को बेचने की बात करता है, आपके घर की बहू बेटियों को परेशान करता है, तो अब आप उसकी शिकायत करके उसकी नौकरी को भी ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार अब किसी भी बैंक रिकवरी एजेंट को किसी के दरवाजे पर जाकर के बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है, गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार ये भी नियम बनाया गया है कि जो रिकवरी एजेंट है वो कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक आपको कॉल कर सकता है और कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक वो आपके दरवाजे पर जा सकता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे मामलों में देखा गया है कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक आपके दरवाजे पर बैठे रहेंगे। जब तक उनको पैसा नहीं मिल जाता है तब तक वो आपके दरवाजे से नहीं हटेंगे। दोस्तों, ऐसा भी अगर आपके साथ होता है, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके दरवाजे पर 9 बजे 10 बजे रात तक बैठता है तो आप उसके खिलाफ भी शिकायत करके उसकी नौकरी को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है आरबीआई का गाइडलाइन, पूरा नियम आज हम आपको बताएंगे, जिसके तहत आप लोग बड़े ही आसानी से रिकवरी एजेंट से बात कर सकते हैं। अगर आपके पास समूह लोन के पैसे या फिर किसी भी लोन के पैसे नहीं है तो उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, पूरी नियम आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बैंक रिकवरी एजेंट के दुर्व्यवहार से परेशान हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आरबीआई ने इस मामले पर कुछ नियम बना रखे हैं। इनके तहत अगर कोई बैंक ग्राहकों को लोन के पैसे न चुकाने की स्थिति में डराता है, धमकाता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत पुलिस से कर सकता है। वहीं आप इसके लिए पेनाल्टी की मांग भी कर सकते हैं। अगर आप अपने लोन की 2 EMI नहीं चुकाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको एक रिमाइंडर भेजता है। होम लोन की लगातार 3 किस्तों की भुगतान नहीं करने पर बैंक आपको एक कानूनी नोटिस भेजेगा। साथ ही चेतावनी के बावजूद अगर आपने EMI पूरी नहीं दी तो बैंक की तरफ से आपको डिफॉल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं भर पाता है तो बैंक वसूली शुरू करती है। इसमें बैंक पहले नॉन जुडिशियल रूट और दूसरा जुडिशियल प्रोसेस का सहारा लेती है। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार रिकवरी के दौरान ग्राहकों के कानूनी अधिकारों और दायित्वों का सम्मान होना चाहिए, उसके बाद ही बैंक जो है कि उससे वसूली कर सकेगा। वहीं अगर आपसे बैंक का लोन रिकवरी एजेंट लोन को लेकर के अगर डराता या धमकाता है तो आप इसकी शिकायत बैंक के साथ साथ थाने में भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोन की किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे में डिफॉल्ट के साथ बैंक या उसका कोई रिकवरी एजेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। बैंक का ऑफिसर या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में ही आपको कॉल कर सकता है या फिर आपके घर पर जा सकता है। उससे पहले या उससे बाद में आपको कॉल करेगा या फिर आपके घर पर जाएगा तो आप इसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक प्रतिनिधि ऐसा नहीं करता है तो आप इसकी शिकायत पुलिस में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बैंक में भी कर सकते हैं, जिससे उसकी नौकरी को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये है आरबीआई का कुछ गाइडलाइन जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, और यही वजह है कि जो समूह लोन एजेंट होते हैं वो आपके दरवाजे पर आकर के आपको परेशान करते हैं, आपको भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आरबीआई का ये गाइडलाइन है जिसके तहत आप लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और जब रिकवरी एजेंट आपको ज़्यादा परेशान करे तो आप बैंक में शिकायत कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने नज़दीकी थाने में भी जाकर के उस एजेंट के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं।